नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे स्टीरॉयड्स की और जानेंगे कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के नाम पर इनका हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है। हर आविष्कार का मकसद तो यही होता है कि इससे मानवता का भला हो, लेकिन मनुष्य इसका इस्तेमाल कैसे करेगा यह आविष्कार करने वाला तो दूर भगवान भी नहीं जानता। आप रिवॉल्वर को ही ले लीजिए, कोल्ट ने बनाई थी सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन आदमी तो आदमी ठहरा, सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा इस्तेमाल किया कत्ल करने में। मानव इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां अच्छा करने के लिए बनाई गई चीज़ों का दुरुपयोग एक्सट्रीम में हुआ। आज की तारीख में यही हाल है स्टीरॉयड्स का, जिन्हें बनाया गया था जिंदगी बचाने के मकसद से, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है बॉडी बिल्डिंग, सेक्स पावर और परफॉर्मेंस बढ़ाने में। वैसे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, अगर हद ना पार हो। समस्या तब शुरू होती है जब ज़्यादा पाने के लालच में इनका मिसयूज होता है और रिजल्ट सामने आता है कुरूपता, अपंगता या सडन डेथ के रूप में। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि स्टीरॉयड्स है किस बला का नाम। तो आसान भाषा में यह वो जादुई दवा है जो मरते इंसान को बचा लेती है। इनका इस्तेमाल होता है अस्थमा, कैंसर, एड्स, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इरेगुलर पीरियड्स जैसी बीमारियों के इलाज में। वास्तव में ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स ही हैं, लेकिन दवा के रूप में जब इन्हें लैब में बनाते हैं तो ये कहलाते हैं स्टीरॉयड्स, यानी ये हमारे हार्मोन्स का सिंथेटिक वर्जन है। साइंटिफिक लैंग्वेज में ये बायो एक्टिव कार्बन कंपाउंड हैं जो सभी जीवित प्राणियों और पेड़ पौधों में होते हैं। इनका काम है सेल्स मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बदलकर सेल्स मॉलिक्यूल्स को सिग्नल भेजने का, जिससे हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते रहें। इनके 4 टाइप हैं: एनाबॉलिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इनमें से अगर किसी का सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ तो वह है एनाबॉलिक, बाकियों का इस्तेमाल तो इलाज में ही होता है। आजकल स्टीरॉयड्स की तरह HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल होने लगा है। कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन इनके बारे में बात करेंगे फिर कभी। आज बात केवल एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स की। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो सिंथेटिक रूप है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का। टेस्टोस्टेरॉन से ही टीनेज में लड़कों की सेक्स ग्लैंड विकसित होने के साथ चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ और आवाज में भारीपन आता है। यह पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाकर सेक्स ड्राइव रेगुलेट करता है। इसकी कमी से गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ता है और लोगों को लगता है कि ऐसा बढ़ती उम्र या वर्कलोड से हो रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा होता है शरीर में टेस्टोस्टेरॉन कम बनने से। यानी अच्छे मूड का राज भी यही है। कुल मिलाकर हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होगा यह भी तय होता है शरीर में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल से। हालांकि यह मेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी जितना पुरुषों के लिए। यह फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर उनमें कामिच्छा जगाता है, टिश्यू रिपेयर करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। उनकी हड्डियों में मजबूती भी इसी से आती है। अगर महिला शरीर में इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो उसकी सेक्स ड्राइव, सुंदरता और सेहत सभी कुछ खराब होने लगती है। जहाँ तक ह्यूमन बॉडी में इसके स्तर की बात है तो पुरुषों में इसकी रेंज होती है 300 से 1000 और महिलाओं में 15 से 70। इसे बनाया गया था स्पोर्ट्स इंजरी से जल्द रिकवरी और मसल लॉस वाली बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर और किडनी डिजीज वगैरह के इलाज के लिए। कारण इसकी एक्स्ट्रा डोज शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट करके मसल ग्रोथ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल पावर, RBC प्रोडक्शन और बोन डेंसिटी बढ़ाती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के रूप में। यह शारीरिक क्षमता को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का प्रयोग मसल गेन, स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट बढ़ाने में किया जाता है, जबकि आम लोग इसे बॉडी बिल्डिंग तथा सेक्स ड्राइव इंप्रूव करने में यूज़ करते हैं। अब इसे यूज़ कहेंगे या मिसयूज़ पता नहीं।
WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 20% एथलीट इसकी ओवरडोज से 40 की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, जबकि 10% अपंगता या इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। आजकल अक्सर सुनने में आता है कि एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है स्टीरॉयड्स और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की वजह से। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना घातक कॉम्बिनेशन है। स्टीरॉयड्स की ओवरडोज से ब्लड में हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रेट बढ़ जाता है। इसके साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटने और खराब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ता है, जो कारण बनता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक का। इसका सबसे बुरा असर तो लीवर पर पड़ता है, वह भी तब जब आप इसे लंबे समय तक टैबलेट, सिरप या पाउडर के रूप में लेते हैं। इससे शरीर में AST और ALT का स्तर बढ़ता है, जिसका रिजल्ट सामने आता है लीवर फेल होने के रूप में। एक्चुअली ये एडिक्टिव होते हैं, इसलिए डिपेंडेंसी बढ़ने से बिहेवियर इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो जाता है। बहुत से लोग मूड स्विंग, पैरानोइया तथा डिल्यूजन के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ बॉडी डिस्मॉर्फिया के, जिसमें बॉडी शेप बिगड़ने से चेस्ट मसल की तुलना में टांगें पतली नजर आने लगती हैं। अगर लंबे समय तक इनका सेवन जारी रहे तो शरीर में इनका बनना कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट सामने आता है हाइपोगोनाडिज्म के रूप में। इससे स्पर्म काउंट घटता है, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण गंजापन, मुहासे और शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है। कोलेजन डिजेनरेशन से टेंडन रैप्चर होने का रिस्क बढ़ता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सी महिलाएं इनका सेवन करने लगती हैं बिना एक्सपर्ट एडवाइस के, जिससे आवाज़ भारी, चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल, इरेगुलर पीरियड्स, सपाट सीना और क्लिटोरियस बढ़ने से मर्दानापन झलकने लगता है और कुछ तो फर्टिलिटी ही खो देती हैं। अगर इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये प्रतिबंधित हैं। इसलिए इनका उत्पादन चोरी छिपे ऐसी लैब्स में होता है जहां ना तो साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, ना क्वालिटी कंट्रोल पर, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ज़्यादातर स्टीरॉयड्स ब्लैक मार्केट में मिलते हैं, इसलिए यह भी पक्का नहीं कि स्टीरॉयड्स के नाम पर क्या बिक रहा है। हमारे देश में तो स्थिति और भी खराब है। यहाँ स्टीरॉयड्स अवेयरनेस ना के बराबर है। लोग दूसरों की देखा देखी इन्हें लेने लगते हैं। अभी हाल में अपनी एक फ्रेंड को थायराइड की दवा लेते देखा। जब प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो पता चला कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पूछा कि दवा क्यों ले रही हो, तो उसने बताया कि किसी से सुना था इससे पतले होते हैं। जवाब सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब मेट्रो सिटीज़ में हार्मोन और स्टीरॉयड की अवेयरनेस का ये आलम है तो बाकी जगहों पर क्या होगा। इसी तरह ज़्यादातर कोच और जिम ट्रेनर मेडिकल जानकारी के अभाव में सही डोज कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिससे ओवरडोज का रिस्क बढ़ता है। शायद यही वजह हो जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक और कार्डियक अरेस्ट से हो रही मौतों की। इसलिए कभी भी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना इन्हें ना लें। रही बात महिलाओं की, तो उन्हें इस संबंध में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अनावश्यक सेवन से जहां उनकी कोमलता चली जाती है, वहीं चेहरा मोरा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। बहुतों को तो शरीर पर बाल उगने से डेली शेव करनी पड़ती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही इनका सेवन करें, वह भी डॉक्टर की सलाह पर। याद रहे ये एडिक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें अचानक बंद ना करें, अन्यथा क्रेविंग, फटीग, रेस्टलेसनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, इंसोम्निया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन्हें बंद करने से पहले डॉक्टर से बात करें। हमेशा यही प्रयास करें कि शरीर में इनका स्तर प्राकृतिक रूप से ठीक रहे और स्टीरॉयड्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए बैलेंस डाइट लें, जिसमें शामिल करें हरी सब्जियां, विटामिन ए, सी, डी, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन रिच फूड आइटम्स जैसे दूध, दही, अंडे, चिकन, फिश, सूखे मेवे, साबुत अनाज और दालें।
साथ ही फैट, चीनी और नमक का सेवन कम करें। अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो इस फील्ड के अनुभवी डाइटिशियन की सलाह से अपना डाइट चार्ट बनाएं और उसे फॉलो करें। उम्मीद है आज की जानकारी स्टीरॉयड्स के खतरों से आगाह कर सेहत ठीक रखने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।